अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, बुज़ुर्ग दोस्तों, इससे पहले आपके सामने हुकूक़ के ताल्लुक़ से रखा था। अल्लाह के हुकूक़ क्या थे। आज उम्मत मुस्लिमा हम लोग अल्लाह की हुकूक़ अदा करने में कितनी कमी और कोताही कर रहे थे, मुख्तसर सी बात रखा था। अब हुकूक़ के दूसरी किस्म, जिसको उलमा कराम फरमाते हैं बंदों के हुकूक़ या हुकूक़ुल इबाद, इसके ताल्लुक़ से बात रखूँगा। इसलिए कि इंसान अपनी ज़िंदगी ख़ानदान के साथ पाता है, समाज के साथ उठता बैठता है, आबादी के साथ रहता है। एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ ताल्लुक़ होता है, बातचीत होती है, एक दूसरे को हक़ अदा करने के कुछ उसूल होते हैं। अल्लाह ताला ये सब उसूल मुतय्यन किया। बाप का हक़ औलाद पर क्या है, माँ का हक़ औलाद पर क्या है, शोहर का हक़ बीवी पर क्या है, बीवी का हक़ शोहर पे क्या है, और वालिदैन का बच्चों पे हक़, बच्चों का वालिदैन पर क्या हक़ है, भाई भाई का बहनों का क्या हक़ है, पड़ोसियों का हक़ क्या है, रिश्तेदारों का हक़ क्या है। सारे इंसानों के हुकूक बता दिया कि भाई तुम एक दूसरे का साथ इस तरीके से पेश आना तुम पर लाजिम है। नेक बर्ताव, हुस्न सलूक करने का हुक्म भी अल्लाह ताला फरमाता है। आज उम्मत मुस्लिमा अल्लाह की किताब से दूर, अल्लाह के रसूल की बातों से दूर होने की वजह से अक्सर लोग, बड़ी तादाद में लोग हुकूक के ताल्लुक से वाकिफ नहीं है, और जो जानने वाले हैं उसको पामाल कर रहे हैं, उसको हक तलफी कर रहे हैं। अब समाज के अंदर मेजॉरिटी अगर निकाल के देखें, 95% से जायद लोग बंदों के हुकूक तल्फ कर रहे हैं, जाने अनजाने में, इल्म की कमी से, या अना की वजह से, या दुश्मनी की वजह से, या जलन और हसद की वजह से। जरा गौर करके देखिए किस तरीके से समाज होता है। अल्लाह ताला किस तरीके से बंदिशें बना दिया ये हमारे को आजमाने के लिए कि कौन से वक्त पर तुम्हें क्या काम करना चाहिए। अल्लाह ताला अपनी किताब में बहुत अच्छे अंदाज में फरमाते हैं, ये कुरान के अंदर भी बहुत ही सिस्टमेटिक अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। ये सूरह निसा आयत नंबर 36 में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुंबी व साहिबिल बिल जुंबी व साहिबि बिल जंबी व इब्निस सबील व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़खूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह नंबर 4 यानी सूरह निसा आयत नंबर 36। अल्लाह ताला फरमाता है, इसका तर्जुमान इस बात फरमाइए, आए मुसलमानों सुन लो, सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करो, दूसरों को उसका शरीक ना ठहराओ। यहां तक अल्लाह का होगा। अब आगे देखिए, माँ बाप से नेक सलूक करो, रिश्तेदारों से, यतीमों से, मिस्कीनों और रिश्तेदार हमसाइयों, अजनबी हमसाइयों, और साथ साथ उठने बैठने वालों और मुसाफिरों और गुलामों से भी अच्छा बर्ताव करो। बेशक अल्लाह इतराने वाला यानी घमंड करने वाला और बड़ाई जताने वाले को पसंद नहीं करता। ये अल्लाह के कलाम की आयत थी जो आपके सामने तिलावत किया, उसका तर्जुमा मुख्तसर से रख दिया। अब जरा गौर से देखिए अल्लाह ताला किस तरीके से हुक्म देता है कि माँ बाप के बाद से रिश्तेदारों की लिस्ट लगा दिया कि किसके साथ किस तरीके से उसको सलूक किया जाए। अब यहाँ पे आने के बाद एक बात ज़हन में रख लीजिए, जब कोई इंसान अपने अपने ओहदे पर होता है तो उसकी जिम्मेदारी बदल जाती है। एक अटेंडर है, उसकी जिम्मेदारी अलग होती है, एक गेस्टेड ऑफिसर है, उसकी जिम्मेदारी अलग होती है, एक ऑफिस का बॉस है, उसकी जिम्मेदारी अलग होती है, और कलेक्टर है, उसकी जिम्मेदारी अलग होती है। ये जिस वक्त जिस ओहदे पर रहेगा उसकी जिम्मेदारी को जानना, उसको हक अदा करना, उसकी ड्यूटी पूरी करे तो ही अल्लाह खुश होता है। उसी तरीके से अल्लाह ताला बाप के हैसियत पे जब होगा तो उन बाप के फराइज अदा करे। शोहर के पोजीशन पे होगा, शोहर का हक अदा करे। बीवी की पोजीशन पे अगर है तो वो शोहर का पूरा ख्याल करे, बच्चों का ख्याल करे, और बच्चों के पोजीशन पे है, बेटों के पोजीशन पे है, माँ बाप का ख्याल करे। अगर रिश्तेदारों के सामने है तो उनका ख्याल करे, उनके साथ हुस्न सलूक करे। अगर पड़ोसी के पास पड़ोसी बनकर है वहां उनके साथ अच्छा बर्ताव करे।
अगर सफर में हैं कि हमसाया खड़े खड़े बैठे बैठे लोगों के साथ अजनबी हमसाया बनते हैं, या ड्यूटी करते हैं या कारोबार करते हैं, वहां पे जो बाजुक होते हैं उनके साथ भी अच्छा सलूक उनका हक अदा करें। और उसी की तरह उसी के साथ ज़ेर दस्त गुलामों के साथ भी, गरीबों के साथ भी, कमतर लोगों के साथ भी अच्छा सलूक करें। फिर उसके बाद मुसाफिरों के साथ भी अच्छा सलूक करें। ये अल्लाह का हुक्म है। आज हम इस हुक्म से वाकिफ नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत से फरमान हदीसों के शिकल में हमारे वास्ते रख दिए, लेकिन हम उसके ताल्लुक से गौर नहीं करते। भाइयों बुजुर्गों, आज हमारे समाज के अंदर जो बीमारियां आ रहे हैं, किस वजह आ रहे हैं? इस वजह आ रहे हैं कि हम हक लेना सीखे हैं, हक मांगना सीखे हैं, मगर हक देना नहीं सीखे। बहुत सी खामियां हैं, इनडायरेक्ट तौर पर इतने गलतियां कर रहे हैं, और ये गलतियों का इजाला अल्लाह की माफी से नहीं है जब तक बंदा माफ ना करे। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल की एक हदीस बुखारी शरीफ में मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने अपने भाई पर उसकी आबरू यानी इज्जत या माल के मुताल्लिक जुल्म किया हो, उसको चाहिए कि आज माफ करा ले। उस दिन यानी क़यामत के दिन से पहले, जबकि उसके पास ना दीनार होगा ना दरहम होगा, यानी रुपये पैसा ना होगा। अगर उसके पास नेकियां होंगी तो जुल्म की मिकदार के मुआफिक उससे ली जाएंगी, और अगर नेकियां नहीं होंगी तो मजलूम के गुनाह लेकर जालिम पर लाद दिए जाएंगे। बुखारी। एक फिक्र होनी चाहिए कि मरने के बाद मुझे अल्लाह के सामने खड़े ना है, अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा। आमाल के 3 अक़साम इससे पहले आपके सामने रख दिया। एक किस्म जो अल्लाह माफ नहीं करता, वो शिर्क है। दूसरी किस्म जो अल्लाह के हुकूक है, अल्लाह चाहे तो माफ करता, जिसको चाहता उसको माफ करता, कंडीशन नहीं है। तीसरी किस्म है कि बंदों के हुकूक अल्लाह माफ नहीं करता जब तक बंदे माफ ना करे। माँ और बहनों, जरा गौर करके देखो, अपनी जिंदगी में हम रिश्तेदारों के साथ, खराबतदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, उठने बैठने वालों के साथ, गरीबों के साथ, मुसाफिरों के साथ कितनी तरीके से हम हक अदा नहीं करे, और उनका कितने हक तल्फ करे, कितने हक को हम लूट लिए, हक छीन लिए। माल की शिकल में अगर मैं बात करूं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जमीन के ताल्लुक से, अगर कोई शख्स बालिश भर जमीन किसी भाई की अगर हक तल्फ कर ले, उसका कब्जा कर ले, छीन ले, क़यामत के दिन रुसवाई होगी। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे 7 तबक यानी कि जमीन के 7 हिस्से उतना ब्लॉक बनाकर गर्दन में लटकाएगा, सारी दुनिया के सामने नजर आएगा। ये जालिम शख्स है, एक मुसलमान भाई की जमीन लूट लिया, एक इंसान का हक तल्फ किया, जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया। आज हमारी जिंदगी में कितने लोग ऐसे हैं जो बगैर किसी इल्म के जबरदस्ती लोगों के जमीनों को हड़प ले रहे हैं, उनकी रोशनियों को हड़प ले रहे हैं, उनकी हवाओं को रोक ले रहे हैं। कल क़यामत के दिन क्या जवाब देना होगा? हम जानते नहीं है इसलिए कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश नहीं करते इसलिए कि मरने के बाद मुझे हिसाब देने का यकीन नहीं है, इसलिए कि नमाज से दूर है, रोजे से दूर है, ज़कात से दूर है, हज से दूर है, अल्लाह के हुकूक से जब दूर है तो अल्लाह का खौफ दिल में से निकल गया। तो बंदों का भी कोई हमारे सामने हैसियत नहीं है, जैसा दिल में आया वैसा हक तलफी कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे, हक तलफी करने की मेन जगह होती है घर। अपने घरों में बैठकर रिश्तेदारों की गीबत, इल्जाम, बोहतान, कीना, जलस, हसद सब चीजें करते हैं। बड़ों के सामने छोटों की, छोटों के सामने बड़ों की बेइज्जती करते हैं, इज्जत से खेलते हैं, दोस्तों की महफिल में बैठकर दूसरों का जुल्म करते हैं। और अल्लाह माफ करे, अब मस्जिदों की हालत भी ऐसी हो गई, वहां बैठकर एक दूसरे का गीबत, इल्जाम, बोहतान, जुल्म, हर किस्म की हक तलफी हो रही है। हमें इसकी बात की फिक्र नहीं है, हमें इस बात का फिक्र है क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो नेकियां दिए तो दे लेंगे, अपने पास नमाजें हैं। अम्मा ना भाइयों और बहनों, नमाजों का हिसाब जरा तसव्वुर कर लीजिए। ये खुतबात के अंदर बात मिलती है, खुतबात मौज़ियत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर किसी शख्स पर दूसरे की एक दांग यानी 4.25 रती चीज दुनिया में रह गई है तो क़यामत के दिन उसके मुआवजे में 700 मकबूल नमाजें साहिब हक को दिलवाई जाएंगी। अल्लाह के रसूल की हदीस है, शामी की हदीस है,
खुतबात मौज़त मिलती है। अब अंदाजा लगा लीजिए, इसके हिसाब से अगर देखें कि एक तोले में 24 दांग होते हैं और एक दांग का मावजा 700 मकबूल नमाजें हैं, तो एक तोले के बर्दे में 1764 नमाजें देनी होगी उनको पर जो जुल्म करे थे, माल की शक्ल में लूटे थे, वो भी मकबूल सेलेक्टेड खुशू खुशू से पढ़ी हुई नमाजें, वो बेकार नमाजें नहीं है जिसके अंदर खुशू नहीं था। अल्लाह रहम करे, नेकियां किस तरीके से ट्रांसफर होंगी, क्या हाल होगा, उसको आपको मुझे फिक्र करनी है, अपने घर वालों की फिक्र करनी है कि भाई बंदों के हुकूक अदा करने में चौकन्ने हो जाइए, अल्लाह के हुकूक अदा कीजिए, बंदों के हुकूक अदा कीजिए, वरना क़यामत के दिन सिवाय सजा के, अजाब के, रुसवाई के और कुछ मिलने वाला नहीं है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अब मैं आपके सामने वक्त कम ले रहा हूं, इसीलिए बहुत से हदीसें आपके सामने रख सकता हूं। एक मरतबा का जिक्र है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से हुकूक अदा करते थे, तसव्वुर कीजिए। जंग बदर का मौका है मेरे भाइयों बुजुर्गों, जान लुटाना है, माल लगाना, वक्त लगाना, सलाहियत लगाना अपनी बात अपनी जगह, लेकिन जान देने के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर का मौका है, सफों को लाइन खड़ा, सफों को तैयार तरतीब दे रहे थे, लाइन से सहाबा को खड़े कर रहे थे। अब जंग में हिस्सा लेना है, लड़ने के लिए। उस वक्त तीर के जरिए से सफों को सीधा खड़े कर रहे थे। एक सहाबी आगे निकल गए थे, वो सहाबी थे सवाद बिन गजिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर से भोंक के उनके पेट को कहे, ऐ सवाद आगे बढ़ गए हो, पीछे हटो। माँ और बहनों, अल्लाह के रसूल बंदों के हुकूक के ताल्लुक से, दुनिया में लौटाने के ताल्लुक से कितने फिक्रमंद थे। सौद ने कहा, अल्लाह के रसूल आपने तकलीफ पहुंचाई, मुझे बदला चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो बदला ले लो। अल्लाह के रसूल के सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल के चादर हटा दिए और भोंकने के लिए तीर दे दिए। वो सहाबी सदके जाए, अल्लाह के रसूल के पेट से चिपट गए, रोने लगे, अल्लाह के रसूल से चिपट कर रोने लगे। अल्लाह के रसूल पता नहीं है इसके बाद मुझे मौका मिलता या नहीं मिलता, आपके जिस्म को चिपट कर बोसा लेने की ख्वाहिश हुई थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अल्लाह के रसूल पूछते ऐसा तूने क्यों किया, तो बताते कैसा मैं इसलिए किया। जान लुटाने से पहले भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदों के हुकूक के ताल्लुक से बदला ले लो भाई, दुनिया में जो चाहते वो ले लो, आखिरत में कुछ मिलने वाला नहीं है वहां सिवाय नेकियां ट्रांसफर होने के। ज़हन में रख लीजिए किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की इस्लाह करते हैं। एक हदीस आपके सामने रख के बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह के रसूल सहाबा बैठे हुए हैं, इसको मुस्लिम शरीफ की भी रिवायत है और तिर्मिज़ी में भी है। ये बहुत ही कीमती हदीस है। माँ और बहनों, अब बुजुर्गों, भाइयों, अपनी आखिरत की फिक्र करो किस तरीके से हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से अर्ज करते हैं, मुफलिस कौन है, बताओ मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है, कंगाल कौन है, बिल्कुल दिवालिया निकल गए वाला कौन है। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मुफलिस वो है जिसके पास ना दरहम हो, ना साजो सामान हो दुनिया का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में असल मुफलिस वो है, असल मुफलिस वो है जो क़यामत के रोज अल्लाह के सामने इस हाल में हाजिर हुआ कि उसके पास नमाज, रोजा, ज़कात सब ही कुछ था, मगर उसके साथ वो किसी को गाली देकर आया था, किसी पर बोहतान लगाकर आया था, किसी का माल मार खाया था, किसी का खून बहाया था और किसी को पीट कर आया था। फिर अल्लाह ने उसकी नेकियों को एक एक करके उन मजलूमों पर बांट दिया। जब उससे भी हिसाब चुकता ना हुआ और उसकी नेकियां हिसाब बराबर होने से पहले ही खत्म हो गई, तो उनके गुनाह लेकर उस पर डाल दिए गए और उसे दोज़ख में फेंक दिया गया। माँ और बहनों, जरा तसव्वुर करो क्या होगा हमारा हाल। हम किस तसव्वुर में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे नमाजें, हमारे रोजे, हमारी ज़कातें, हमारे हज, ये क्या होते हैं, जरा तसव्वुर कर लीजिए। आपके सामने भी बता दिया मैं कितने नेकियां, कितने मकबूल नमाजें जाते हैं। अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुफलिस वो है
ढेर सारे नमाजें लेके आए, ढेर सारे नेकियां लेके आए, नमाजें हज सब लेके आए, इतने के जो बयान नहीं कर सकते, सब कुछ लेके आए, लेकिन फिर भी उन जुल्म करके आया होगा, गीबत, इल्जाम, हसद, जलन, मार पीट, माल का लूटना सब हसद करके आया होगा, तो वो उसके बदले उसके नेकियां लेकर मजलूम को देंगे। फरिश्ते पूछेंगे आय अल्लाह नेकियां खत्म हो गए, तो अल्लाह ताला कहता है मजलूम के गुनाह जालिम पर डाल दो। जब जालिम के गुनाह बढ़ जाते हैं तो फैसला किया जाता है इसको घसीट कर जहन्नुम में डाल दो। या अल्लाह आज हम जिस मगन में हैं, जो नेकियां करने वाले हैं वो जुल्म कर रहे हैं, हकूक अदा करने में पीछे हो रहे हैं, फिक्र करें। और जो नमाज रोजा ज़कात नहीं करते उनका हाल क्या होगा, तसव्वुर कीजिए। नेकियां तो कम ही होंगे, अल्लाह का हक अदा नहीं करे होंगे, तो फिर अल्लाह के हुकूक की कमी की वजह से मजलूम के गुनाह डालकर हमारा हाल क्या होगा। माँ और बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, ऐ नौजवानों, लड़के और लड़कियों, अपनी जिंदगी को पाक बाज बनाओ, अच्छी बनाओ। फिक्र करो इस बात की कि मैं बंदों के हुकूक अच्छा अदा करूं, ताकि क़यामत के दिन मेरे कोई नेकियां ना ले, कोई मुझ पर गुनाह ना डाले। उस दिन क्या होगा तसव्वुर करो। ये जिंदगी गुजर जाती, ये आजमाइश है, ये दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए पेश किया है, और हमारे नसीब में पूरी आजमाइशें जितनी होती हैं वो आके रहती हैं। सब्र करना, फेस करना, मुकाबला करना, अल्लाह से मदद मांगना और अपनी आखिरत को बचाने की पूरी कोशिश करना। माँ और बहनों, मेरी इस बात को दूसरों तक पहुंचाओ, शेयर कराओ, सब्सक्राइब कराओ, बेल को दबाने की कोशिश कीजिए, मेरे बनाई हुई ऑडियो आप तक पहुंचे। आपको भी फिक्र हो, मुझे भी फिक्र हो कि इस माशरे को कुछ संभालें, कुछ बनाएं, कुछ अच्छा करें। इंशाअल्लाह आइंदा आपके सामने बाप का हक, माँ का हक, बाप का हक तफसील से अलग अलग रखने की कोशिश करूंगा। आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए और मेरे ऑडियो को गौर से सुनिए। जब भी कोई चीज समझ में नहीं आई, आप जरा गौर से सुनिए, आखिरत की तसव्वुर किस तरीके से होना चाहिए, हुक्म बात के ताल्लुक से कितनी फिक्र होना चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।